बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बहुत ये अहम इशू है जिस पर मैं वीलॉग कर रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ये बताता है कि पाकिस्तान में किस तरह मेरिट का सत्यानाश किया जा रहा है, किस तरह चंद ख़ानदान जो हैं वो पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज़ हो गए हैं और जो इदारे नए तो बनाना नामुमकिन है, जो बने हुए इदारे हैं उनको भी जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है। तो क्या हमारा फ्यूचर है? लेकिन इसमें मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों के जो गुफ्तगू है, एक बात ये भी यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है कि जो कौम बुज़दिल हो जाए, जो कौम हर चीज़ को तस्लीम करने लग जाए, मानने लग जाए, अपना सर झुका दे, फिर उसके ऊपर माफिया ही राज करता है। वहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती। वतन अज़ीज़ में भी कोई जितनी मर्ज़ी महंगाई कर दे, इस वक्त जितनी मर्ज़ी गैर कानूनी काम हो जाए, डाका पड़ जाए, मैंडेट को लूट लिया जाए, जो बंदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होना चाहिए उसे अडयाला जेल में बंद कर दें आप, कोई खामोशी है, एक हू का आलम है, एक सन्नाटा है। जब ये सूरत हाल हो तो फिर उन कौमों पर माफिया राज करता है। माफ़ी चाहता हूँ, ये बात सख्त है लेकिन मैं रोक नहीं सका ये बात करने से। मैं एचिसन कॉलेज की बात कर रहा हूँ। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन उन्होंने एक लेटर लिखा है। ये कापी मेरे सामने भी पड़ी है, अभी मैं इसको पढ़ूंगा, मैं बताऊंगा आपको, और इसके मेरे पीछे आप वो लेटर भी देख सकते हैं कि उन्होंने इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। ये जो इस वक्त हुक्मरान लोग हैं, ये किसी को माफ़ नहीं करते। अगर कोई इनके प्रोटोकॉल में, इनकी शान में गुस्ताखी करे, ये माफ़ नहीं करते। ये वही एचिसन कॉलेज है जहाँ पर मरियम नवाज़ जाकर तो स्टूडेंट्स का जो उनको असनाद दी जाती हैं, उसमें उनका कॉन्वोकेशन में शिरकत करना चाहती थी। बोर्ड ने बुला लिया था इन्हें। बोर्ड क्योंकि हेडेड बाई गवर्नर है और बलीग साहब है गवर्नर उसके, और वो बिल्कुल शरीफ ख़ानदान के एक आप समझें कि मुलाजमों से भी आगे हैं। तो उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा को यहाँ पे बुला लिया था, उनकी काविशों से रादर। तो जो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे और उनकी जो फैमिलीज़, जब उनको पता चला तो उन्होंने सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से ईमेल्स की। तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स एचिसन कॉलेज में पढ़ते हैं, माल रोड पर वाक़या, और बड़ा पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने ईमेल्स की, उन्होंने कहा जी, पेरेंट्स ने कहा कि हम अपने बच्चे हमारे जो हैं इस खातून के हाथ से नहीं वसूल करेंगे अपनी असनाद, ये कोई रोल मॉडल नहीं है। और बच्चों ने भी कहा कि अगर वो इधर आएगी तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। तो मरियम नवाज़ को बहुत एम्बैरस होने के बाद ये दौरा कैंसिल करना पड़ा। वैसे भी मरियम नवाज़ शरीफ ख़ानदान, मेरिट की इतनी परवाह नहीं करता। उनका जो मेडिकल कॉलेज में दाखिले की कहानियाँ भी ज़बान ज़द आम है। 3rd डिवीज़न थी लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, किस तरीके से घूम घुमा के वो पहुंची किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, और फिर अपनी मेडिकल की डिग्री नहीं ले सकी, क्योंकि नहीं ले सकें डिग्री। अच्छा, अब जनाब आहत चीमा साहब का मामला है, जिसकी वजह से ये जो लेटर है, ये जो ट्रिगर हुई है चीज़। आहत चीमा साहब, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के बहुत प्यारे, उनके जो जितने भी रतन हैं उनमें से सबसे बड़ा रतन जो हैं वो आहत चीमा साहब हैं। अभी वो वज़ीर एस्टैब्लिशमेंट बन रहे हैं, अब उन्हें सेनेट का टिकट मिल रहा है। निगरान भी रहे, उससे पहले भी रहे, अब फिर दोबारा वो आ गए हैं। उनके बच्चे, उनकी पोस्टिंग हो जाती है, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते तो कहा जाता है कि जी बच्चों का एडमिशन रखें आप, लेकिन वो रस्टिकेट इसलिए, उनका एडमिशन इसलिए कैंसिल कि ज़ाहिर है अगर आप उन बच्चों का नाम रखेंगे तो वो बच्चे एक तो खुद नहीं आ रहे और दूसरा वो किसी का हक मार रहे हैं। कोई और जो मेरिट पे आ जाएगा वहाँ पर, तो वो उनका अगर नाम मौजूद है तो वो नहीं आ सकते। और इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि फ़ीसों की माफ़ी जो है मांगने वाले वो लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपए के असासाजात हैं। हर आदमी ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके एचिसन कॉलेज में अपने बच्चों के लिए अवार्ड्स तलब किए, फ़ीसें माफ़ करवाईं। अब ये देखिए, उमर सैफ जो है, ये केयर टेकर मिनिस्टर थे, इन्होंने प्रेशर वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए दिलवाया, और उसमें भी ज़ाहिर है आहत चीमा साहब सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट थे, उन्होंने ये प्रेशर दिया कि उनके उमर सैफ साहब के बच्चे को दिया जाए, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाए, जो कि रिफ्यूज़ किया प्रिंसिपल ने। अब आहत चीमा साहब खुद, अगर आप उनकी प्रॉपर्टी देख लें, उनके पास
1 करोड़ लिखा हुआ है प्राडो, अब एक की तो नहीं आती, 4 करोड़ की वो प्राडो होगी। फिर होंडा, 2 होंडा सिविक हैं, 2 होंडा सिटी हैं, उनके पास कोल्ड स्टोरेज है, उनके पास ज़रई अराज़ी है, इस्लामाबाद में प्लॉट्स हैं, लाहौर में प्लॉट्स हैं, अमेरिका में उनकी प्रॉपर्टीज़ है। वो भी कह रहे हैं जी मेरे बच्चों की आप फ़ीस माफ़ कर दें, और उसके लिए वो हाईएस्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, और फिर गवर्नर साहब जो हैं वो इसी तरह के ऑर्डर पास कर रहे हैं। अब उनकी अहलिया ने 3 साल के लिए जो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, दरख्वास्त दे दी कि जी उसकी फ़ीसें माफ़ कर दी जाए। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ना फ़ीस माफ़ होगी और ना बच्चों का एडमिशन उन्होंने कैंसिल कर दिया कि जब वो बच्चे यहाँ पर है ही नहीं। तो गवर्नर साहब उन्होंने क्या किया, फ़ीस भी माफ़ कर दी, बच्चों का दाखिला जो कैंसिलेशन था वो भी माफ़ कर दिया, और साथ ये कहा कि 3000 बच्चे पढ़ते हैं, अगर 2-4 बच्चों की फ़ीस माफ़ हो जाएगी तो एचईएसएन कॉलेज पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अब ये अंदाज़ा लगाएं इनकी सोच का। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, वजह कोई भी बनी, लेकिन इंतकाम लेना, एक तो बहुत शदीद इंतकाम लेना, क्योंकि शरीफ ख़ानदान के जो शान है उसमें इन्होंने गुस्ताखी की। अब वो लिखते, मैं ये ख़त पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन जो हमने बिल्ड किया है, जो बनाया है, मैं अपने हाथों से उसकी बर्बादी नहीं कर सकता, तो मैं पाकिस्तान से वापस जा रहा हूँ। अब वो क्या, यानी क्या मैसेज लेके जाएगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान से मैसेज क्या वो लेके जाएंगे। ये मुल्क हमने इसलिए बनाया था कि बनाए हुए, ये देखें ख्वाजा आसिफ को देखें, किसी और को देखें, वो कभी शौकत खानम के बारे में बात कर देते हैं, कभी नमल के बारे में बात कर देते हैं, कभी किसी के बारे में। हर चीज़ को कोई इदारा बनाना नहीं, लेकिन जैसे वो एक लिया जाता है ना नाम जानवर का, कि वो किसी खेत में चला जाए और वहाँ पर वो बर्बादी कर देता है, इस तरह वतन अजीज़ की बर्बादी के लिए ऐसा लगता है कि ये लोग आए हैं। अब मैं ये लेटर पढ़ता हूँ जो इन्होंने लिखा है थॉमसन ने, उसकी कुछ लाइन्स हैं। आई हैव डन my very best to protect the school's reputation while extending compassion to those in need. However, there is a crucial difference between the pursuit and blatant policy manufacturing to accommodate certain individuals, because such people simply insist on preferential treatment. Politics and nepotism have no place in school. सियासत, अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक की इस कॉलेज में कोई गुंजाइश नहीं है, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि उन्हें इम्तियाजी सलूक, उनको प्रोटोकॉल उनको मिले। हम जिसकी मदद है करनी, कि जिसको जो नीडी हो उसकी मदद करने के लिए तो तैयार हैं, कंपैशनेट हैं, लेकिन ये जो है ना स्कूल को इस तरह तबाह करना, वो मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। ओवर द पास्ट ईयर अदर प्रेजुडिस्ड एक्शन by Governor House have contributed to a breakdown of governance and management, under which I had to finally draw a line. It seems to me that quite possibly to most other people, that a school so successful can be subjected to such unwarranted interference and brazen directives. बड़ा ही अफसोसनाक है कि इस तरीके से भी कोई मैनेजमेंट चला सकता है। A very well intentioned foreigner does not venture to another country with less than pure intent, and nor should that person act in any way to encourage or facilitate what he considers to be wrong. I leave on April 1st and will not play any role in the management of upcoming admissions. यानी वो कहते हैं कि अगर कोई गैर मुल्की आता है या किसी गैर मुल्क में जाता है कोई बंदा, तो वो अच्छाई करने के लिए जाता है, वहाँ पर हालात को बेहतर बनाने के लिए जाता है, और वो किसी तरह भी ऐसे गैर कानूनी कामों को फैसिलिटेट नहीं कर सकता, ऐसे कामों की हमायत नहीं कर सकता जो गलत हों। इसलिए मैं 1 अप्रैल को ये इदारा छोड़ दूंगा, और मैं बिल्कुल इसकी मैनेजमेंट में रोल प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नर हाउस ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको मुकम्मल तौर पर, इसकी जो मैनेजमेंट है, इसका जो काम का तरीक़ाकार है, उसको इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। ये जनाब प्रिंसिपल साहब ने लेटर लिखा है, और मुझे बताएं ये क्या करेंगे शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहबा। ये इसलिए इस सूबे में ये ख़ानदान जो है, ख़ानदान शरीफ, ये आले शरीफ, इस तरह सबको बर्बाद करने पर तुली हुई है। बहुत ही अफसोसनाक है ये सब कुछ, आंखें खोल देने के मुतरादिफ है। लेकिन एंड पे मैं ये कहूँगा, जो बुज़दिल हैं, जो अपना हक़ ले नहीं सकते, जो अपने हक़ के लिए खड़े नहीं हो सकते, वो डिज़र्व फिर यही करते हैं
कि उनके ऊपर माफिया राज करे और इस तरह के जालिम लोग आके बजाय इसके कि कोई नए इदारे बनाएं, जो बने हुए इदारे हैं उनको बर्बाद करें। अल्लाह निगहबान।